नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। और मैम का हम एक और बार स्वागत करते हैं। तो मैम, जैसे हम जान चुके हैं कि छोटे बच्चों को तो अगर अस्थमा रहता है, कफ एंड कोल्ड रहता है, तो उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं वो आप हमें बता चुके हैं। बट अब हम ये भी जानना चाहते हैं कि अगर सेम प्रॉब्लम बड़े रहते भी होए और बड़े बच्चों को वो प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कैसे उस चीज को डील कर सकते हैं, उसके क्या चीजें रह सकती है कि हम उसे क्योर कर सकते हैं। बड़े बच्चों में ना जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने ये देखा है कि अगर आप गलत दिशा चुनते हैं, बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसा भी क्या है, आपकी बॉडी फाइट नहीं कर पा रही, तो वहां पे फिर रीजंस रहते हैं कि मैं उसी जोन में हूँ जहां पे मेरी बार, जैसे पिछले एपिसोड में मैंने बताया है कि वाटर एलिमेंट है जो मेरे लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जितनी भी ये अस्थमा और ये सारी चीजें वही है ना कि मेरी बॉडी में वाटर है, ऑक्सीजन नहीं पूरी जा पा रही, और पूरी नहीं जा पा रही तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अस्थमा क्या है, सांस लेने में दिक्कत है। तो इसका मतलब मेरी बॉडी ऐसी है, वो चाहे आप जानो या ना जानो। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यही बात कर लेंगे कि ये जो डायरेक्शंस है वो कैसे इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये देखा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आप सोचो कि नॉर्थ रीजन में रहते हैं। अगर आप हमेशा अगर नॉर्थ को समझें तो नॉर्थ इज द सबसे ठंडा, यहाँ पे हम पोलर रीजन की बात करते हैं तो वो सबसे ठंडी जगह होती है। तो जितने भी बच्चे मैंने देखा है कि अगर वो उनका रूम नॉर्थ में है तो वो बहुत रेयरली इसमें से निकल पाते हैं। जब तक हम उनको वहां से नहीं निकालते, उनको पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि बच्चे को आप सूर्य की किरणें दीजिए। अगर आपका बच्चा वहीं पे रहेगा, नॉर्थ उस रीजन में रहेगा, तो उसकी बॉडी एब्जॉर्ब करती रहेगी वाटर को, और वो एब्जॉर्ब, आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तो वो कफ कोल्ड रहेगा। और इसके इतने एग्जाम्पल मैंने देखे हैं कि जो लोग, इवन के मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 60 इयर्स के भी, 60-50 तक भी, उनका कफ कोल्ड ही नहीं ठीक होता। तो ऐसा क्या हो गया? तो रीजन समझ आता है कि भाई आप अगर यहाँ पे इस रीजन में रह रहे हैं तो आपका ये ठीक होगा ही नहीं, क्योंकि आप जो मेडिसिन ले रहे हो वो मेडिसिन तो इसके इफेक्ट्स को काउंटरैक्ट करने में लग जाती है। आप जो मेरी बॉडी में मेरे को दिक्कत आ रही है, मेरे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मैं पफ ले रहा हूँ, तो वो वहीं पे उसको इलास्टिसिटी उसकी मेंटेन हो रही है, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो इलास्टिसिटी खत्म होती रहती है। तो मेरा जो लंग्स है, लंग्स क्या, हार्ट, एवरीथिंग, हर चीज हमारी रिलैक्स होती है, एक्सपेंड होती है, और फिर श्रिंक होती है। ऐसी हर जगह हमारी कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन है, वो चाहे मेरे लंग्स हैं, वो चाहे मेरा हार्ट है, मेरा चाहे ब्रेन है, मेरी नर्व्स हैं, हर चीज ऐसे ही काम करती है। जितना भी मेरा सिस्टम है, मेरा नर्वस सिस्टम है, जो खुद काम करता है, क्योंकि हम सांस भी कॉन्शियसली नहीं लेते, है ना। कई बार मैं हमेशा मजाक करती हूँ कि अगर हमें सांस भी कॉन्शियसली लेना पड़ता है, कि मुझे सांस लेते हैं, तो कई लोग इतने सुस्त होते हैं वो सांस लेना भी भूल जाते हैं। बट ये भगवान ने हर चीज अपने पास रखी है, तो ये अनकॉन्शियसली चलता रहता है। सांस लेना, हार्ट की बीट है, ये सारी चीजें अपने आप चलती है। तो होता क्या है इन मेडिसिन के, आपका जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है मेरी बॉडी का, वो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी का अपसेट हो जाता है। मेरे लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं। मेरे लिम्फ नोड्स कहाँ हैं? ये गले की, जैसे हम लोग अभी अस्थमा की ही बात कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं हम लोग अस्थमा की, तो मेरा ये डिफेंसिव, मेरे एडेनॉइड्स बढ़ जाते हैं, मेरे लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका मैकेनिज्म है कि मेरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ रही है तो उसको फाइट करना। तो जहां पे भी मेरा नर्वस सिस्टम, मेरी इलास्टिसिटी हमेशा कॉम्प्रोमाइज होती है, तो वहां पे हम बात करते हैं कि मेरा यूपिटर इन्वॉल्व हो जाता है। तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि आपको हल्दी बहुत जरूरी है। जितनी भी मेडिसिन आप ले रहे हो, लंग्स में से कफ निकालने की है या लंग्स को क्लीन करने की है, उसमें वो पानी इकट्ठा हो गया लंग्स में, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत है, उसमें हमारी आयुर्वेद में बहुत सारी इन नंबर ऑफ मेडिसिन है जो पानी सुखाती हैं, या वो जो हमारा रेशा है उसको क्लीन करने के लिए। बट वहां पे जो पूरा कॉम्बिनेशन हम लोग जितने भी मैंने एलोपैथी में देखा है कि वो आपको इनहेलर दे देते हैं और यही चीजें देती हैं, वो धीरे धीरे आपका एयर पैसेज
फुलाती जाती हैं, वो धीरे धीरे आपकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो हमें दोनों तरफ से ही काम करना है। अगर मुझे क्रॉनिक है प्रॉब्लम तो मैं साथ में मेडिसिन ले सकता हूँ, बट साथ में मुझे अपना बॉडी की इम्यूनिटी पे भी काम करना चाहिए, मुझे अपने लिम्फ नोड्स को क्लीन करना चाहिए, मुझे जैसे हमारे आयुर्वेद में च्यवनप्राश हर को पता है कि वो मेरी बॉडी में मेरी बॉडी का जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ऐसे ही हर चीज में हर चीज में हेल्प करनी चाहिए। तो लंग्स को क्लीन करने के लिए अनुलोम विलोम हम लोग बताते हैं। पर मैंने देखा है कि पेरेंट्स मेडिसिन देते रहते हैं, बच्चों को एक्सरसाइज में नहीं लगाते। जब तक आप ऑक्सीजन से ऊपर कोई भी चीज नहीं है जो आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, आपके लंग्स को क्लीन कर सके। अगर मैं ऑक्सीजन डेली फ्रेश ऑक्सीजन में 10 मिनट बाहर बैठ के मैं अनुलोम विलोम करते हैं हम लोग, तो मेरी वो जो ऑक्सीजन मेरी बॉडी में जाती है वो मेरे हर सेल को इफेक्ट करती है। तो मेडिसिन के साथ साथ यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ कि ये हमेशा उन्हीं लोगों को, यहाँ पे जो कोरोना का भी मेन अगर हम देखा है तो उस टाइम पे भी जितने पेशेंट्स को मैंने ट्रीट किया है, क्योंकि मेरा काम ही है कि मैं डेट ऑफ बर्थ लेके फिर मैं ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ कि आपकी बॉडी में वीक पॉइंट क्या है। तो वहां पे भी हमने ये देखा कि जिनको कोरोना हुआ है उनका या तो 5 था या 5 बिल्कुल नहीं है, 2 था या मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इज द वाटर एलिमेंट, 5 इज मेरा जो मैंने बताया मरकरी। तो यहाँ पे अगर इन दोनों चीजों का आप कॉम्बिनेशन खराब होता है तो आपको दिक्कत आती है। तो उन चीजों का ट्रीटमेंट पहले बता चुके हैं, तो वहां पे जाके आप उसको पूरा समझ सकते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब आप करके चलते हो तो आप हेल्दी रहते हो, और आप ऐसा नहीं है कि कभी आप ठीक नहीं होते, फेजेस चेंज होते हैं और आप ठीक भी होते हो, बट आपको एफर्ट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। साथ ही अगर आप और हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए। साथ ही मैम का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मैम को कॉल कर सकते हैं, मैम से अपने क्वेश्चन को जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।